देख रहे हैं एक न्यूज 24। आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर राजकुमार सर। सर आपका स्वागत करती हूँ एक न्यूज 24 पर। जिस तरह से बिहार में सबसे चर्चे का कोई नाम है तो वो है चिराग पासवान। हर एक जुबान पे चिराग पासवान की नाम है, वहीं बिहार की राजनीति है। लेकिन बिहार में अभी जो माहौल है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोज भारी बारिश हो रही है, इसी बीच जल जमाव के कई मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में जल जमाव हो गया है, वो भी कम बारिश के कारण, कम पानी है। लेकिन चिराग पासवान वहां मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचते हैं। एक वीडियो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जिसमें एक छोटी बच्ची ईंट बिछा रही है चिराग पासवान के आगमन में। सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को, खास करके हाजीपुर शहर को, जी, जो हाजीपुर विधानसभा है, लोकसभा में हाजीपुर, उसको हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकते, चिराग भाई भी नहीं जान सकते। और चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र गए हैं, जो कहते थे मेरे पिताजी के नाम से हाजीपुर पहचाना जाता है, वैशाली की धरती पहचानी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य उस हाजीपुर का लोगों का और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का और हाजीपुर शहर का कि 50 सालों में वहां का विकास नहीं हो पाया। और हर एक वर्ष बारिश में हो, चाहे सर्दी के मौसम में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, तो हाजीपुर नरकीय जीवन हो जाता है, नर्क सा माहौल बन जाता है, गंदगी का अंबार हो जाती है। और वहां का साहब, आपको बता दूं कि चिराग पासवान जा रहे हैं किसी से मिलने जी, और वहां पे एक छोटी सी 7 साल की बच्ची ईंट बिछा रही है। उनको शर्म नहीं आया कि उससे ईंट बिछवा रहे? यानी कि पासवानों के बेटा बेटी को लेबर मजदूर ही समझते हैं और उसी रूप में देखते हैं। अगर उनको जरा भी शर्म होता तो अपने बॉडीगार्ड से, चाहे डीएम को, कलेक्टर को फोन करके कहते कि वहां पानी निकलवाइए, वहां पे ईंट लगवाइए, मुझे जाना है। जी बिल्कुल, समझे। लेकिन वो चीज नहीं। आपको बता दूं कि कहां कहां पानी का जमावड़ा होता है जी। यादव चौक चले जाइए, राजेंद्र चौक चले जाइए, मरई चौक चले जाइए, ये चौहट्टा चले जाइए, हथसारगंज चले जाइए। आपको बता दूं कि ये सारे से पासवान चौक, चोहरमल नगर, आपको उस पर बागमली, अब कहां मैं बताऊं जी। आपको बता दूं केंद्रीय विद्यालय है, उधर पानी का जल जमा हो जाता है। तो ये चिराग पासवान के पिताजी ने, जो 42-50 साल से इनके घर में हाजीपुर संसदीय क्षेत्र रहा है, वो मॉडल है इनके सामने। और आज भी वहां का नगर, जो ये नगर परिषद है, नगर परिषद लूट का अड्डा बना रखा है। और वो भी आज किसके शासनकाल में? एनडीए के शासनकाल में, डबल इंजन की सरकार में। और ये चिराग पासवान जिस विकास का ढोल पीट रहे हैं, बिल्कुल, इनका तो पोल खोल दिया इनके बहनोई साहब जमुई में जाकर जी, कि 10 सालों से ये सांसद थे जमुई के। अब उन्होंने पहली दफा, पहला दिन वो गए सांसद बनने के बाद, अरुण भारती जी, क्या कहा उन्होंने कि यहां पे समस्या का अंबार है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल नहीं है। तो चिराग पासवान जी ने 10 साल क्या किया जी, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल हो जाता है। और रही बातें कि जिस तरह से छोटी सी बच्ची से आप ईंट बिछवा रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री, माननीय मंत्री महोदय पे एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जी। इसलिए कि वो बच्ची का श्रद्धा है कि बिछा रहे, लेकिन इनकी बड़कपन होती कि नहीं बिछाने देते और अपने पुलिस प्रशासन, चाहे जिला प्रशासन को कहते कि भाई यहाँ पे ईंट लगाओ, यहाँ का पानी निकलवाओ, जाना है। उनके कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे थे जी, बिल्कुल, उनके जिला अध्यक्ष क्या कर रहे थे, अवधेश सिंह क्या कर रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, वहां का स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं? तो विकास मॉडल कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक जाम की समस्या है, कचरे का अंबार है हाजीपुर, और हाजीपुर में जल जमाव की समस्या है। इससे निजात नहीं मिल सकता। और जो मैं कहता था कि अगर मुझे वहां की जनता अवसर देगी तो हाजीपुर को मैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाऊंगा, चंद्रबाबू नायडू जैसा शहर, साफ सुथरी शहर बना दूंगा जी। लेकिन ये इनके पिताजी कहे कि क्या कहते हैं, मैं यहां पे हाजीपुर को बड़ा पहचान दिया, हाजीपुर में बहुत सारा विकास हुआ, रेलवे जोन दिया, होटल मैनेजमेंट दिया, ये नाइपर दिया। तो उसमें कितने लोग पढ़ रहे हैं, वहां हाजीपुर का बेटा कितने लोग वहां पे नौकरी रोजगार कर रहे हैं? बताए चिराग पासवान जी, डेटा दें। सिर्फ मोदी के नाम पे जीत जाना, मोदी के कृपा पे मंत्री बन जाना,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब चिराग पासवान 50 साल बनाम 5 साल कैसा रहता है। उनके पिताजी और चाचा का 50 दोनों को मिला के अगर 50 साल हो गया तो चिराग पासवान अभी 5 साल में कौन सा मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ये हाजीपुर का विकास कैसा होता है, क्या क्वेटो जापान बन पाया। क्योंकि जमुई में जिस गांव को गोद लिए, अब मोदी जी का एक विजन था कि हर एक सांसद लोग गोद लेंगे और वो क्वेटो जापान का रूप प्रारूप होगा, तो वो तो कर नहीं पाए। वहां भी हाजीपुर में ये बहुत सारे गांव को गोद लिए इनके पिताजी और लोग लिए सांसद महोदय, लेकिन क्वेटो जापान नहीं हो पाया। शायद चिराग पासवान क्वेटो जापान हाजीपुर को बनाने में सफल हो जाए 5 सालों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी बस की है। क्योंकि मैं जो कहे, मैं मोदी का हनुमान हूं, अब मोदी के कृपा पे मंत्री हो और वहां का विकास के बारे में बात न करे। वो एक दिन भी ये सत्र चला, हाजीपुर का एक भी सवाल नहीं हुआ। आप कहां के सांसद हैं साहब? आप कौन से, क्या प्रधानमंत्री आप हैं क्या? आप मुख्यमंत्री हैं क्या? आप सांसद है हाजीपुर के, और हाजीपुर ने आपको आशीर्वाद दिया सांसद के रूप में, आप केंद्र में मंत्री बने। तो आपको सबसे बड़ा चीज होना चाहिए कि वहां के संसदीय क्षेत्र का सवाल सदन में गुजरना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से तस्वीरें भी साझा कर रही है, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो खुद को अब राम समझ लिए और उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए कहा जाए तो राम सेतु तैयार करना पड़ा है। उस बच्ची के हाथ से ईंट पत्थर बिछवा रहे हैं। हालांकि वो जाते हैं, पहुंचते हैं मृतक के परिवार से मिलने, वही परिवार जो बिलख रहा है वो उनके लिए ईंट की लकीरें तैयार कर रहा है कि आप मेरे घर आइए। और वहीं आप देख लीजिए राजकुमार जी, आपने प्रशासन की बात की, वहां के लोगों की बात की कि वो क्या कर रहे थे, लेकिन देख लीजिए प्रशासन भी उसी लकीर पर, उसी पत्थर पर चढ़कर जा रहे हैं, उन्हें भी जरा शर्म नहीं आ रही है। आपको बता दूं कि जिला प्रशासन, खास करके वहां पे कलेक्टर जो है ये मीना जी, मीना साहब, वहां के विकास से कोई लेना देना नहीं है। मीना साहब की राजनीति चल रही है वहां पे, आए दिन उस सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जितना सोशल मीडिया पे जिला अधिकारी, जिला पदाधिकारी एक्टिव है, उतना वो जमीन पे रहे तो बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। तो वहां तो भ्रष्टाचारियों का आलम है, वहां पे लूट का अड्डा है। जितना फंड बिहार सरकार देती है विकास के लिए, उस सब ये लोग लूट मचाते हैं, समझे। तो आपको बता दूं कि मीना साहब को दिल्ली जाना है, तो हम यही कहेंगे कि उनसे, उनके बस की बात नहीं है वहां का शासन प्रशासन को दुरुस्त करना, विकास को दुरुस्त करना। वहां के रोड सड़क की एकदम जर्जर हालात है, उस पर कोई चिंता नहीं करते। उनको गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे हैं वो सुनना है। जी सर, अब चिराग पासवान मंत्री बन गए तो वो क्या कहेंगे? जी सर। वही चीज एसपी और डीएम साहब का खेला है वहां पे। माफियाओं का अड्डा है, बाहुबलियों का अड्डा है, ये शूटर लोगों का अड्डा है, लुटेरों का अड्डा है। कभी भी वहां पे कोई भी सेफ नहीं है, ना सामाजिक कार्यकर्ता, ना वहां की जनता और ना वहां का व्यवस्था, समझे। और ये नेता का भी हत्या हो जाती है, तो वहां चिराग पासवान कितना क्या कर पाएंगे, उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब ये उनके पीछे कौन लोग हैं? माफिया लोग हैं उनके पीछे। कौन लोग हैं? ठेकेदार लोग हैं। पासवान लोग तो झूठ मूठ का, दलित लोग, SC/ST भाई लोग झूठ मूठ का चिराग भैया जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। वो हमारी जो समाज की बेटी गई होगी ना, वो इस उम्मीद में गए होंगे कि हम चिराग भैया को कर देंगे, मेरे घर पे आएंगे, झोपड़ी देख लेंगे, हमको इंदिरा आवास दे देंगे, चाहिए सड़क बन जाएगा। उस सड़क भी नहीं बनेगा। ईंट तो जरूर बेटी बिछाने का काम की है, लेकिन उस सड़क भी नहीं, वो ईंट भी जो है सूखने के बाद गायब हो जाएगा, काम जरा भी कुछ नहीं होगा। जी, यहाँ तक कि मृतक के परिवारों का भी कहना था कि हम खुद पानी में डूब कर जाएंगे, लेकिन चिराग भैया को इस पानी में नहीं उतरने देंगे। क्या उनके जूते में हीरे की जड़क थी या फिर क्या था कि वो पानी में नहीं उतर पाए? ये बेवकूफी है, समझदारी नहीं है। हमारे समाज के लोग नहीं समझ रहे हैं। वही जो 42 साल तक गलती की है आज भी कर रहे हैं। जनता से ऊपर न चिराग है, न इंजीनियर राजकुमार पासवान है, न देश का प्रधानमंत्री है, और न बिहार का मुख्यमंत्री है। जनता ही उसको चुनती है, जनता ही सर का ताज देती है, जनता ही कुर्सी पे बैठाती है, जनता ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाती है। तो आपसे बड़ी ताकत चिराग पासवान नहीं है। वो जरूर चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए। एक पहचान है कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन
वो पहचान आपने दिया है। आज जो सांसद बना है, मंत्री बना है, तो आप लोग अपनी ताकत को पहचानिए, आप लोग बेवकूफ ना बने। और राजकुमार पासवान वहां से 3 बार चुनाव लड़ा, लेकिन आपने परिवार 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 परिवार, लेकिन आप उनको अपना परिवार समझ रहे हैं, लेकिन आपको वो अपना परिवार नहीं समझ रहे। आप झूठ मूठ का, आपके पिताजी, हमारी बेटियां, हमारे बेटे झूठ मूठ का मुंह टाइट कर रहे हैं और नकली भक्ति में लीन है जी। आपको बता दूं कि SC/ST आरक्षण पे भी उनका सही स्टैंड नहीं है, चौकीदारी दफादारी पे भी सही स्टैंड नहीं है, बिल्कुल। समाज का युवा नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए वो भी सही स्टैंड नहीं है उनका। सिर्फ पॉलिश करते हैं। जहां समाज ने चुन करके भेजा है सदन में बोलने के लिए, वहां ये नहीं बोलते। कहां के बोलते हैं? AVP मतलब कि कई मीडिया कर्मियों, हाँ पैच। कहां बोलते हैं? चिराग भाई आकर के मीडिया में बोलते हैं और मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं, और सिर्फ कि भाई देखिए हमने बोला। लेकिन संवैधानिक रूप से जहां बोलना है, जो हक अधिकार के लिए लड़ना है, वहां नहीं बोलते हैं। वहां बोलने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान है और समाज के बेटा लोग बोलने के लिए तैयार है। और नहीं तो आपसे नहीं होता है तो आप घर में बैठिए, हम लोग को अवसर दीजिए, हम लोग जीत करके जाएंगे सदन में। देखिए कितना समाज का काम होता है। तो ये लोग सिर्फ जो आईना दिखा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हाजीपुर ये जमुई तो गया ही गया, जमुई में ये जीजा और अब यहां खुद आ गए हैं, और यहां सिर्फ पिता के नाम पे मूर्ति पे माला चढ़ाना और राजनीति करना, विकास कुछ नहीं जी। बगल में पिताजी की जहां पे मूर्ति है, वहां पे आसपास जाके देखिए कुत्ते रोते हैं। वहां पे जाकर के देखिए जो पासवान का टोला है, वहां पे पानी जमता है, बहुत गंदगी का अंबार है, किस हालात में है। वो चिराग पासवान कभी घूमे हैं क्या? उनको प्रखंड पंचायत कोई पता है क्या? नहीं। इसलिए विकास का तो आप नाम ही ना लीजिए कि वहां का विकास क्या है। जो काम करवाया, एक चीज मैं बोलूंगा डंके की चोट पे, सच को सच बोलने की ताकत रखता हूं मैं। अगर नीतीश कुमार जी का उदारता नहीं होता ना जी, तो सड़क और ये नहीं, लेकिन ये लोग जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही हो, चाहे एनडीए की सरकार चल रही हो, उसमें नीतीश कुमार भी है। आज अगर हाजीपुर का विकास नहीं हो रहा है और हाजीपुर का फंड, कई जिलों का फंड खींच करके नीतीश कुमार जी ये नालंदा और गया का विकास करने में लगे हुए, जो कि औचित्य नहीं है, उचित नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हाजीपुर के लिए भी सोचना चाहिए कि वहां का भी हर एक गली मोहल्ला का शहर, कोयटो जापान जिस तरह से आप पटना का शहर बनाए, नालंदा में बनाया, गया का शहर हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन बनाया, तो वैसा ही आप हाजीपुर के लिए भी कीजिए। यही मेरा इन लोग से, डबल इंजन की सरकार से आग्रह है, अनुरोध करता हूं मैं। जी, जैसा कि संसद में भी चिराग पासवान के मंत्रालय पे सवाल खड़े किए जाते हैं, फूड डिपार्टमेंट को लेकर कहे जाते हैं कि इसमें बहुत मिलावटी होती है। वहीं चिराग पासवान का कहना है कि बड़े स्तर पर हम फूड पैकेजेस का काम करेंगे, मार्केटिंग का काम करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? खेती किस चीज की होती है? केला का। और केला का विश्व पटल पे पहचान है, लेकिन उसका आज जिस तरह से बाजारीकरण होना चाहिए, बाजार में उस चीज को और रोजगार से जोड़ना चाहिए, वो जोड़ने में विफल है। रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर में एक केला शोध संस्थान खोला था उन्होंने, केला शोध संस्थान खोला था उन्होंने, लेकिन उससे क्या वहां की जनता को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हो पाया। अब चिराग पासवान कहते हैं कि वो केला लंदन भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे। अरे भैया, पहले इंडिया में ही तो उसको सही ढंग से चला लो, उसको बिजनेस करवा लो, वो गरीबों तक लाभ पहुंचा दो, कुटीर उद्योग में तब्दील कर दो। लेकिन वो करेंगे नहीं, वो सिर्फ गोल मटोल बातें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को मोहित करने का काम करते हैं। देखने में भगवान सुंदरता तो दिया ही है, तो सुंदरता का फायदा उठाते, इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जहां भी हत्या हुआ वहां जाकर के उनकी माता से लिपट करके और थोड़ा सा ऐसे कर लेते, बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको बता दो कि फूड प्रोसेसिंग जो मिला है उसमें बहुत सारा काम है जी, लेकिन उसमें भी लाभ किसको ये पहुंचाएंगे मालूम है आपको? जो उनके इर्द गिर्द चार चौपड़ी
और माफिया ठेकेदार लोग हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा। किसी गरीब पासवान को, दलित एससी एसटी भाइयों को फायदा नहीं मिलने जा रहा, ठेकेदारी नहीं मिलने जा रहा। और आपको बता दें कि जो लोग टक लगा के देखें कि हम तक चिराग जी का मंत्रालय का लाभ पहुंचेगा, तो मुझे मुश्किल लगता है कि पहुंच भी पाएगा। सो आज तक इतिहास में देखा गया, उनके पिताजी को देखे और लोगों को देखे, सो माफियाओं तक ही पहुंच पाता है और जो उनके इर्द गिर्द ठेकेदार उन्हीं तक पहुंचता है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है। और मुझे आज कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता का, पूर्व प्रधानमंत्री जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र से 100 रुपया भेजता हूं, लेकिन गरीब तक 10 रुपया भी नहीं पहुंच पाती है। तो क्या चिराग पासवान वो 10 रुपया पहुंचाने में सफल होंगे? बेटियां, दलित की बेटियां सबसे ज्यादा सैनिटरी पैड के अभाव में मरती है, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार में हमारे दलित बेटियां तक, गरीब बेटियां तक सैनिटरी पैड पहुंच पाएगा? जी। ये मैं चिराग भाई से ये सब सारे सर, आप इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं चिराग पासवान को लेकर, लेकिन देख लीजिए कि चिराग पासवान का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है लोगों को लेकर। जिस तरह से लोग उनके पीछे पागल हुए हैं, चिराग पासवान, इवन सोशल मीडिया और जनता भी चिराग पासवान के नारेबाजी में रह रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी समाज एक भगवान, एक पत्थर का देवता और एक नेता को पूछता रहेगा, उस समाज का विकास कभी नहीं हो सकता। और क्रेज की बात है तो हम लोगों ने दिखाया, हम कुछ समाज के बेटा लोगों ने दिखाया 23 तारीख को, पिछले महीने 23 तारीख को हम लोगों ने दिखाया कि चिराग पासवान समाज की बात नहीं करते सदन में, तो हम लोग सड़क पे आए और सड़क पे आकर के उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और चिराग पासवान को डर हुआ, खौफ हुआ, तो आज उनकी बात करने लगे हैं। लेकिन उनकी बात भी कर रहे हैं किस तरह से? पॉलिसिंग वाली, मीडिया वाली। अरे भैया, डायरेक्ट फायदा कैसे पहुंचेगा इसकी बात करो आप जी। तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो समाज को भी समझना होगा और जो चिराग कर रहे हैं उनको भी समझना होगा। और सबक सिखाने का समय अब आ चुका है, नहीं तो विधानसभा में फिर सीट लेंगे और आपका फिर आरक्षण पे खतरा, आप मारे जाएंगे, आप पीटे जाएंगे। तो उससे बढ़िया है कि विधानसभा में अपना 10 नेता तैयार कर लीजिए, 10 ऐसे योद्धा को तैयार कर लीजिए, ताकि चिराग को हमेशा डर लगा रहे कि अगर हम कुछ गड़बड़ी किया, समाज हित में नहीं किया, जमात हित में नहीं किया, बिहार हित में नहीं किया, तो हमारे पैरेलल में खड़ा हो जाएगा इंजीनियर राजकुमार पासवान और भी समाज का बेटा। जी, जैसा कि चिराग पासवान आए दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते रहते हैं, यहाँ तक कि कई मीडिया कर्मियों से भी बातचीत के दौरान वो बिहार को काफी अहमियता देते हैं, हमारे भाषा को। लेकिन जो बिहार की संस्कृति होती है, जो वीडियो और तस्वीरों की हमने बात की, जो हाजीपुर में वो बच्ची से ईंट बिछवाया जा था, तो चिराग पासवान उस छोटे से थोड़े से पानी में अपने जूते उतार कर नहीं जा सकते थे। ये बता दूं कि आपको चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ढकोसला है, दिखावा है, सिर्फ पॉलिसिंग है। आपको बता दूं कि नेता वो होता है, भले ही जो भी रहे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो इतने पानी में भी घुस के चले जाते थे। समाजवादी नेता बहुत सारे हुए, रामविलास पासवान जी भी होते तो वो ईंट नहीं बिछाने देते छोटी बच्ची से। वो कहते कि भाई हम चले जाएंगे, चप्पल जूता उतारते और चल पड़ते, कपड़ा गंदा होता तो जी। लेकिन ये चांदी के चम्मच से लेके पैदा होने वाले, एसी में रहने वाले को गंदगी पसंद नहीं है और उस गंदगी में हमारे समाज के लोग रहते हैं। आप कह रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का एक एजेंडा था कि बिहार का मीटर इतना तेज क्यों घूमता है, बिजली बिल इतनी ज्यादा क्यों है, उसको लेकर के चिराग पासवान बड़े स्टाइल में ऐसे अरेस्टिंग दिए थे। पुलिस इधर से पकड़ के, इधर से पकड़ के चुपचाप से गाड़ी में बैठा और अपने आप को ऐसे करके। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान आज बिजली पे क्यों नहीं बोल रहे? ये बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात है, पटना शहर में रहने वाले पटना वासियों का सवाल है। और बिजली का कीमत बहुत ज्यादा, बिजली बिल की रेटिंग इतनी ज्यादा है कि एफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, भरपाई करना बहुत मुश्किल है। उस पर आज चिराग की चुप्पी क्यों है जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं बिजली पे? तो सिर्फ बिहार फर्स्ट, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है मेरे भाई, ये है चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, चिराग फर्स्ट,
और समझ ही रहे हैं क्या क्या खिला बिला होता है। तो हम ज्यादा ना बोले, इतना सब काम करे वो कि जिस जिस विषय पे वो बोल रहे थे जी। अपराध कैसे कम होगा, बाढ़ सुखाड़ की समस्या से कैसे निजात मिलेगी, उस पे वो बताएं। बिजली दर कैसे कम होगा, यहाँ पे ज्यादा उद्योग धंधा कल कारखाना कैसे लगेगी, इन सब बिंदु पे उनको सोचना चाहिए। युवा नौजवान बेरोजगार क्यों है, हमारे समाज का बेटा बेरोजगार क्यों है, पासवान का बेटा बेरोजगार क्यों है, चौकीदार दफादार सड़कों पे क्यों है, आज SC ST का मुद्दा है उस पे भी आप गलत भटकाव कर रहे हैं। तो इन सब विषयों पे काम करने का जरूरत है चिराग पासवान को। चिराग पासवान, अब झूठ की खेती नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा, नहीं तो विधानसभा काफी करीब है जी। विधानसभा का चुनाव काफी करीब है। और 29 में नहीं काम करेंगे तो आपको जरूर पंजाब भेज दिया जाएगा जी। तो जैसा कि अभी आपने राजकुमार जी को सुना, कई बड़ी बातें हमने की, कई मुद्दों पर बात की। तो अब चिराग पासवान से हमारा यही आग्रह है कि वो जनता को समझे और जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के वो नारे लगाते हैं उसे असली तौर पर जमीनी स्तर पर वो देख रेख करे और सही से समाज को एक अच्छी गतिविधियों में लेकर जाए। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा लेना चाहेंगे। इसी तरह आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।